आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। रीवा शिक्षा विभाग में हो गई 6 फर्जी अनुकंपा नियुक्तियां, 4 पर संदेह, 6 में एफआईआर दर्ज। डीईओ नोडल अधिकारी को हटाकर हो निष्पक्ष जांच। रीवा में शिक्षा विभाग में एक सनसनीखेज मामला, यहां पर फर्जी अनुकंपा नियुक्तियां की गई। पहले एक मामला सामने आया जिसकी जांच आगे बढ़ाई गई तो 5 और नए मामले सामने आ गए। अब तक 6 फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण मिल चुके हैं। अधिवक्ता बीके माला ने निष्पक्ष जांच कराए जाने तथा जिला शिक्षा अधिकारी एवं नियुक्ति से संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को कार्यालय से हटाकर मुख्य दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। अधिवक्ता बीके माला का कहना है कि बड़ी बात उस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन है। इतने बड़े फर्जीवाड़े में एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता जो अकेले अंजाम दे सके, क्योंकि किसी भी अनुकंपा नियुक्ति में एक व्यक्ति की सहमति से नहीं होती। अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है और कई लोगों की अनुशंसा लगती है, लेकिन उन सभी को अभी तक इस मामले से दूर रखा गया। जबकि इसमें पूरी कमेटी बनाई जाती है, वह कमेटी भी दोषी हो सकती है। हालांकि अधिवक्ता बीके माला ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को एवं इस नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया में शामिल समस्त कर्मचारी अधिकारियों को जिला शिक्षा कार्यालय से हटाकर अन्यत्र पदस्थ किए जाने तथा मुख्य दोषियों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज किए जाने हेतु रीवा कमिश्नर बीएस जामोद को पत्र लिखा है। रीवा कमिश्नर बीएस जामोद ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर कलेक्टर प्रतिभा पाल को जांच का आदेश दिया एवं मामले में हीरामणि रावत, ओम प्रकाश कौल, सुषमा कौल, विनय रावत एवं राम प्रसन्न और धार द्विवेदी जो कि लिपिक के पद पर डीईओ ऑफिस में पदस्थ थे और इन्हीं के सहयोग से गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें यह पाया गया कि आरोपी ने कुटरचित दस्तावेज तैयार कर भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की है। अभी इस मामले में किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जल्दी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी। बाइट अधिवक्ता बीके माला, बाइट प्रतिभा पाल, कलेक्टर रीवा, बाइट आरती सिंह, एडिशनल एसपी रीवा, बाइट सुदामा लाल गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी। श्रेय टीवी हेड प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। आज फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों का मामला सामने आया था, इसे आप किस तरह देखते हैं? अभी जांच की बात कही गई। देखिए, रीवा जिले में व्यापक स्तर में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो फर्जी नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति का विषय उठा हुआ है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं इन्वॉल्व हैं। उनकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि जिला शिक्षा कार्यालय में बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृत, बिना उनके अनुमोदन और बिना उनकी अनुशंसा के किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती है। अनुकंपा नियुक्ति के विषय बहुत सारे रीवा जिले में पेंडेंसी पड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, पर जिला शिक्षा कार्यालय में एकाएक कैसे बिना नियुक्ति की अनुकंपा नियुक्ति हो जाना, ये संदेह के घेरे में है। इस विषय को लेकर हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को एक पत्र दिया है, जिसमें उनसे हमने अनुरोध किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी को उस कार्यालय में पदस्थ अन्य अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, इसलिए कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में फर्जीवाड़ा सम्मिलित है। व्यापम 2 रीवा का व्यापम 2 ये है, क्योंकि जब नियुक्ति ही नहीं हुई तो अनुकंपा नियुक्ति का विषय नहीं उठता। तो जिला शिक्षा अधिकारी वर्तमान के जो रीवा में हैं, उनकी भूमिका पूर्ण रूप से संदिग्ध है। उनके विषय की जाँच होनी चाहिए कि आपके कार्यालय में, आपके अधीनस्थ, आपके कार्यालय में ही इस प्रकार की फर्जी नियुक्तियाँ हो रही हैं। इसी प्रकार रीवा जिले में तमाम ऐसी नियुक्तियां हैं जो विगत कई वर्षों से चल रही फर्जी। एक बड़े प्लान के साथ, सुनियोजित तरीके के साथ ऐसे काम चल रहे हैं, जिसके संबंध में आयुक्त महोदय ने कलेक्टर रीवा को जांच के निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि आवेदक बीके माला के आवेदन पर तथ्यात्मक विधिक तरीके से त्वरित कार्रवाई करके अवगत कराएं। इस आशय का पत्र उन्होंने जारी किया है आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा ने। क्या पूरा मामला? एक अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण संज्ञान में आया, जो फर्जी अभिलेखों के आधार पर प्राप्त की गई थी। उसके वेतन भुगतान की कार्रवाई के समय उसके द्वारा अभिलेख न देने पर प्रिंसिपल द्वारा हमें जब बताया गया, तो उसके अभ्यावेदन जो प्राप्त हुए थे, उस अभ्यावेदन को उस प्रिंसिपल से दरियाफ्त कराया गया और ये अभिलेख की मांग की गई, तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारे यहाँ से गया ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके अभिलेखों की पूरी जाँच विशेष दल द्वारा कराया गया और दल ने पाया कि सारे अभिलेख कुटरचित है, फर्जी हैं। यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है, पुलिस वेरिफिकेशन फर्जी है, 8 हलफनामा उन्होंने दिया, सब फर्जी है। तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। और कितने मामले आपने फर्जी पकड़े? उसके बाद इस प्रकरण के आने के बाद हमें लगा कि नहीं, एक प्रकरण नहीं हो सकता, और भी प्रकरण हो सकते हैं, ऐसा हमारे मन से ये शंका उठ रही थी। तो सब प्रेरणा लेकर हमने अपने कार्यकाल के सभी जो अनुकंपा नियुक्ति उनकी जाँच कराई। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति में 5 लोग अनुपस्थित हुए, बाकी लोग आए, उनके अभिलेखों की जाँच की, कोई ठीक पाए गए।
5 लोगों की जो अनुपस्थित है उनके अभिलेख का परीक्षण जो कार्यालय उपलब्ध अभिलेखों से कराया गया, वो भी सब सेम पैटर्न पे और फर्जी है, सब उसी तरह फर्जी हुए। तो उनके खिलाफ भी पुलिस में प्राथमिक दर्ज करा दी गई है, संबंधित लिपिक के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज करा दी गई है। अब पुलिस से ज्ञान में पड़ा। ये शिक्षा विभाग के घोटाले का मामला है, कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज है? ये थाना सिविल लाइन के अंतर्गत कायमी की गई है। 10/6/2025 की कायमी है। घटना 10/12/2024 से 9/4/25 की बताई जा रही है। और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने एक आवेदन दिया और उन्हीं की जांच रिपोर्ट पे ये कायमी की गई है, और जिसमें ये बताया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए भृत्य के रूप में गलत तरीके से अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की गई है। इसमें अभी 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें हीरामणि रावत, ओम प्रकाश कोल, सुषमा कोल, विनय रावत और रमा प्रसन्नधर द्विवेदी, जो कि स्वयं यहाँ पर लिपिक के पद पर पदस्थ हैं। तो इन लोगों के अगेंस्ट में FIR लॉन्च की गई। किन धाराओं पर मामला दर्ज है? ये 420 फॉर्जरी। क्या है फिर? शिक्षा विभाग का एक विषय ये संज्ञान में आया था, जिसमें इस विभाग द्वारा जो विभागीय स्तर पर भृत्यों की अनुकंपा नियुक्ति की गई थी, तो उसमें एक केस ऐसे संज्ञान में आया जो कि नियुक्ति के बाद भी उपस्थित नहीं हो रहा था। और फिर जांच में ये पाया गया कि पिछले 4-5 महीनों में हुई 5 और जो भर्तियां थी वो इसी प्रकार संदिग्ध प्रतीत हुई। जब इनकी जांच कमेटी से कराई गई तो ये पाया गया कि ये सही प्रक्रिया का पालन ना करके गलत तरीके के दस्तावेज, कूट रचित दस्तावेजों के द्वारा ये जो अनुकंपा नियुक्तियाँ हैं वो शिक्षा विभाग से प्राप्त की गई। तो इस केस में हम लोगों ने जो सभी केसेस हैं, जितने भी आवेदक थे और जो संबंधित क्लर्क हैं, डीलिंग क्लर्क जो अनुकंपा नियुक्ति के फाइलें जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में डील करते हैं, उनके विरुद्ध FIR कराई गई है। जो नोडल अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी वरिष्ठ कार्यालय को हम लोगों ने प्रस्ताव प्रेषित किया है। साथ ही एक JDO ऑफिस ने अलग से एक समिति भी गठित की है कि शिक्षा विभाग ने जो भी अनुकंपा नियुक्तियाँ खासकर भृत्य पदों के लिए जिसकी उनको अधिकारिता है जो की है, उनका भी परीक्षण JDO ऑफिस करा रहा है। फोटोग्राफ से लगी तो हो, फोटोग्राफ